हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई आप सब ठीक होंगे और आप सबका स्वागत है अपने एक और नए ब्लॉग में। और सुबह का टाइम है, 9-10 हो गए हैं, शायद 9-10 या 9-8 हो गए। और मैं शुरुआत करूँ अपने ब्लॉग की और मैं नीचे लेटी हुई हूँ। और आज मुझे ये लग रहा है कि सबसे ज़्यादा गर्मी है आज। पता नहीं, मेरे को ही लग रहा है क्या है सच्ची में गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे को तो। वैसे सुबह से ही लग रही है। और सभी काम करना शुरू करते हैं क्योंकि उठे हुए मेरे को काफ़ी देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। तो चाय वगैरह पी ली हमने। तो ये था कि मैं अभी अपने ब्लॉग की शुरुआत कर ही लेती हूँ, काफ़ी देर हो गई थी इस करके उठे हुए। तो भाई गर्मी सबके यहाँ पड़ रही होगी, तो अपना ध्यान रखना, घर पे ही रहना, बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि ज़रूरी हो तो निकल भी जाना। गर्मी इतनी तेज़ हो रखी है, वैसे जलंधर में तो हो रखी है और मुझे पता नहीं, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, तो और भी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों। तो चलिए इसी फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद में आप सबसे, और अपना जो गृह कार्य है वो कंप्लीट करते हैं। ओके जी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, थोड़ी देर बाद ही आई थी, उस टाइम में बिल्कुल जस्ट उसी टाइम नहीं आई थी। थोड़ा बहुत और काम था, घर का काम, तो वो करके फिर थोड़ी देर बाद मैं आई थी किचन में। और किचन में आने के बाद पहला काम यही होता है कि आटा लगा के जल्दी से खाना बना दे, क्योंकि बर्तन वगैरह तो बाद में भी धो लेते हैं, काफ़ी बार पहले भी धो देते हैं। तो आज कोई बर्तन मुझे दिखा नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि मैं पहले आटा लगा के और रोटियां बना देती हूँ। और इसके नीचे ये होता है ना, थोड़ा करकराहट सा आता है, तो उस करके मैंने ये हैंकी जो किचन का ही होता है ज़्यादा करके, तो इसके नीचे रख लिया था। और आज दाल वाले परोंठे बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि दाल बची हुई थी, तो मुझे अच्छी टेस्ट अच्छा नहीं लगा था। वैसे अच्छी बनी हुई थी, ऐसी बात भी नहीं है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसके पराठे बना देते हैं। और ये देखिए, इसमें मैं आटा लगा लूँगी। और आटा मैंने ये सोच रही थी डालते समय कि कितना लगाऊँ, थोड़ा ज़्यादा बच जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शाम को फिर मैं बनाने वाली नहीं। तो ये जितना मुझे चाहिए था उतना ही आटा लगा था इस टाइम, ज़्यादा आटा नहीं लगा था मेरे से। तो ये देखिए, अब आटा लगा देंगे। और मेरे को ये था कि मैं थोड़ा सा भी पानी का हाथ ना लगाऊं, क्योंकि ऐसे ही अच्छा बन जाता है। वैसे आटा दाल में जब लगाते हैं तो सॉफ्ट सा ही हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ी देर रख देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो फिर लास्ट में ये था कि आटा लगा हुआ था थोड़ा परात के, तो फिर मैंने सोचा चलो लगा ही लेती हूँ थोड़ा सा। मैंने आटे का बोल रही हूँ, पानी का हाथ लगा ही लिया था। तो उससे ये हो गया था कि थोड़ा सा ये सूखा सूखा और खता, तो ये नहीं हुआ था। और ये काफ़ी चिपक भी गया था, जैसे बेसन का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही थोड़ा सा चिपक गया था। तो ये फिर मैंने उतार लिया था। तो ये देखिए, हमारा आटा भी थोड़ा सा अच्छा बन गया। वैसे सॉफ्ट ही लगा था, इतना ज़्यादा हार्ड या फिर ज़्यादा लूज़ सा नहीं लगा था ये। तो ये देखिए, तो मैंने थोड़े से पानी के हाथ इसको लगा ही दिए थे कि और ज़्यादा अच्छा बन जाए ये। तो हमारा आटा जो है वो भी तैयार हो ही गया लगभग। तो चलिए जी, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की ओर। और उसके बाद जो ये धुले हुए रात के बर्तन थे, तो मेरे को ये भी लगाने थे साथ के साथ। तो ये लगाने के लिए मैं अब आ गई हूँ। और ये लगाते टाइम फिर मेरे को 1-2 डब्बे दिख गए थे खाली हुए, तो उनमें थोड़ा सा जो राशन था तो वो भी डालना था। तो मेरे को ये था कि मैं ये भी डाल ही देती हूँ लगे हाथों, क्योंकि इसके पापा भी बैठ गए थे फ्रेश वगैरह होके, तो नहाए नहीं थे, वो बैठ गए थे थोड़ी देर, फ़ोन देखने लगे थे। तो मेरे को ये था चलो वो बैठते हैं, इतने मैंने आटा तो लगा ही रखा है, अगर वो नहा के आएंगे इतनी देर में मैं बना दूँगी। और ये जो होता है, क्या नाम है, अब मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, तो इसका ये जो टूट गया था, टूटा तो नहीं था सॉरी, टेढ़ा हो गया था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी हार्ड चीज़ जो होती है वो सोचते हैं कि हम चॉपर कर लें, चॉपर
चॉपर करने की कोशिश करते हैं तो उसके से तो ये टेढ़े मेढ़े हो गए थे। तो आप मत करना, मैंने तो कर दिए थे और ज़्यादा ही ले लिया था, इस करके भी हो गए थे। और इधर ये जो राशन वाली जो मेरी अलमीरा है, तो ये देखिए थोड़ी सी ये भी सेट कर दी और जो डालने वाला था वो निकाल लिया है मैंने। तो डब्बे खाली थे तो मैंने सोचा उनमें डाल देती हूँ मैं थोड़ा बहुत। और ये साथ के साथ और इसमें थी सूजी, तो मैं सोचा था सूजी मैं डाल दूँगी, तो सूजी मैंने नहीं डाली क्योंकि इसमें बची हुई थी सूजी। तो फिर मैंने ये वाली मैं सोचा रख ही देती हूँ। और जीरा था, जीरा भी मेरे को खाली करना था। और जो ये छोटे वाले जैम के डब्बे होते हैं ये मैंने धो के रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा ही जीरा था, तो मेरे को था ये इसी में आ जाएगा, तो ये इसमें भी नहीं आया था। तो फिर मैंने ऐसा छोटा, मेरे पास काफ़ी रखे हुए हैं ये, तो उसमें डाल दिया था। और ये दोनों में जीरा डल गया और अच्छे बहुत लग रहे थे क्योंकि छोटे छोटे प्यारे से, और वैसे भी ग्लास के हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये देखिए दोनों में आ गया था। तो और उसके बाद बारी आती है ये जो राजमा रखा था ना, ये डालना था मेरे को। तो मैं देख रही थी कोई डब्बा है खाली, तो फिर मुझे ये इसमें काजू रखे हुए थे तो थोड़े से बचे हुए थे, तो फिर मैंने सोचा इसमें डाल देती हूँ थोड़े से काजू, तो और फिर इसमें राजमा आ जाएगी अच्छे से। और राजमा एक और राजमा जैसे वो थोड़ी काली आते हैं ना, वो भी है, तो वो दूसरे डब्बे में थी, तो ये वाइट सी थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने ये दूसरे में डाल दी थी। मैं दोनों अलग अलग रख देती हूँ, तो कौन सी भी बनाने का मन हो तो बना सकते हैं हम। और उस करके फिर मैंने ये वाली राजमा भी खाली कर दी थी। और ऐसे करते जो थोड़ा सा काम मेरा था वो भी एक ये था मेरे को कि चलो आज एक काम तो हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी थोड़ा सा टाइम निकाल लो। और घर में भी देखो 2 बच्चे हैं और थोड़ा मोटा काम और हो जाता है, एक तबीयत को भी हो जाता है कि हाँ, और गर्मी ज़्यादा है तो यही हो जाता है कि जल्दी जल्दी काम फिनिश करके अपना रेस्ट ही कर लेते हैं। और गर्मी तो बस पूछो ही मत। तो ये थे जो मोठ होते हैं ना, मूंग मोठ जैसा ऐसा कुछ था ये, तो मम्मी लेके आई थी, तो ये किसी ने खाए नहीं, तो इनको जैसे थोड़े ख़राब से होने लगे थे, तो मेरे को ये था कि मैं इनको धूप दिखा दूँगी, तो बस इसीलिए फिर मैंने ये परात में डाल ली थी। और जितने भी ये जो खाली किए थे राजमा वगैरह के कागज़, पॉलीथीन क्या बोलते हो जो भी, तो ये मैंने एक साइड में कर दिए थे और इनको मैं सुखाने के लिए रखूँगी। और उसके बाद जो ये थोड़ा बचा कुचा और सामान था वो भी डाल दूँगी, क्योंकि खट्टी मिट्ठी जो ये नमकीन होती है, तो ये ऐसे ही कागज़ में रखी हुई थी, तो मेरे को ये था कि ये मैं किसी बड़े डब्बे में डालूँ। और ये मुकुल के पापा जो बॉर्नविटा लेके आए थे बच्चों के लिए, तो वो खाली हो गया था, मेरे को था कि इसमें डाल देती हूँ। और ये मैंने धो दिया था पहले से ही, तो इसमें डाल दिया। और इसमें भी ये फुल नहीं हुई थी, तो मेरे को ये था कि थोड़ी सी और आ जाए, तो फिर नहीं आ रही थी, तो मैंने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की इसके साथ, मैंने जितनी आती चलो ठीक है। और इसके जो ये ढक्कन होता है ये भी थोड़ा सा एयर टाइट ही होते हैं, तो उस करके फिर मेरे को भी था। और जो एक आधा एक्स्ट्रा सामान था। और इस वाले में जो खट्टी मीठी जो है नमकीन है, ये बच्चों की जैसे थोड़ी बहुत खाते हुए रख देते हैं, तो मैं इस वाले डब्बे में ही डाल देती हूँ अलग से। और गेस्ट आते हैं तो वो अलग से होती है, तो ना थोड़ी जूठी भी नहीं होती, और बच्चे बार बार मांगते रहते हैं, तो मैं इसमें से दे देती हूँ। और इस वाले पैकेट को भी अच्छे से जो बंद कर देंगे। और थोड़ा बहुत जैसे ऐसे सफाई करते हैं ना, तो डब्बे भी खाली हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हमारा हो ही जाता है, डब्बे खाली हो जाते हैं और थोड़ा स्पेस हो जाता है किचन में। क्योंकि 1-2 चीज़ें खाली होकर दूसरी चीज़ ये होता है कि दूसरे डब्बे में डल जाए। काफ़ी बार क्या होता है कि 2 डब्बों में एक ही चीज़ डली हो थोड़ी थोड़ी, तो ऐसे करके ये देखिए इसमें था गुड़। और इसमें जो नीचे वाला डब्बा है इसमें मैंने रखा होता पतीसा और गुड़, फिर मैंने एक में कर दिया था, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं और मुकुल खाते हैं पतीसा, अक्षय के पापा और अक्षय खाते हैं गुड़, तो उस करके फिर मैंने इसमें गुड़ और पतीसा एक कर दिया था। और जब मैं आ गई हूँ वाटरमेलन काटने के लिए, मुकुल के पापा के लिए और मुकुल के लिए, क्योंकि वो दोनों बैठे हुए थे, तो मेरे को ये था बैठे हुए हैं तो खा ही लेंगे। और ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो आज कोई
ये था कि बनाना और मैंगो भी नहीं था, तो वरना मैं सुबह सुबह शेक बना देती हूँ। तो ये रखा हुआ था, मैंने फिर यही काट दिया। और ये इतना पका हुआ और मीठा था ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो काफ़ी दिन हम जब सब्जियाँ और फ्रूट लेके आते हैं तो इकट्ठे ही ले आते हैं। और यहाँ पे तो ना तरबूज और खरबूजे इतने सस्ते आ रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो उस करके फिर मेरे को ये था कि चलो एक्स्ट्रा ले लिए थे। और हम 2 लेके आए थे, शायद 10 किलो लेके आए होंगे। तरबूज और खरबूजे भी काफ़ी लेके आए थे, और मैंगो। और हमारे जो गेस्ट आए थे वो भी मैंगो ले आए थे, हम भी मैंगो ले आए थे पहले वाले दिन। और 2 दर्जन हम बनाना ले आए थे, 2 दर्जन वो लोग भी ले आए थे उस करके। तो काफ़ी सारा फ्रूट और रखा था काफ़ी दिनों से, ज़्यादा नहीं ना, तो 5 या 6 बनाना ख़राब भी हो गए थे हमारे, क्योंकि ज़्यादा हो गए थे ना। और फिर ये था कि मैं रेगुलर बनाना शेक ही बनाती रही हूँ, तब करके भी ख़राब हो ही गए थे। और ये देखिए मैंने काट दिया है, और अब मैं मुकुल के पापा को और मुकुल को दे आऊँगी। और आइएगा, आप सब भी खा लीजिएगा तरबूज, वाटरमेलन। तो इनको दे दिया मैंने। और मैं इधर देख रही थी कि मैंने वीडियो ऑन कर भी रखा है या नहीं, तो मैंने कर रखा था जब मैंने देखा। तो अगर किसी को भी मेरा थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये मैंने देखिए इधर रख दिए हैं फ्रिज में, और छिलके फेंक दूँगी। और फिर मेरे को था कि मैं नींबू पानी पीऊँगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रखी थी और मेरा जी जो है ना बिल्कुल ऐसे हो रखता कि वोमिटिंग आएगी। तो मेरे को हो भी गई थी थोड़ी देर बाद में। और फिर पूरा दिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, मैंने रेस्ट ही किया था। मैं तभी अंदर चली गई थी बस। और इसके पीते ये था कि मेरी उल्टी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था, वरना सुबह से मैं बहुत परेशान थी। और मेरे को इतने पसीने आ रहे थे बहुत ही ज़्यादा, मेरे को खुद को समझ नहीं आ रखा था मेरे को क्या रखा है। तो मैंने सोचा था कि मैं नींबू पानी पी के ठीक हो जाऊंगी, ठीक नहीं, थोड़ी सी परेशान हुई थी। चलो वोमिटिंग हुई थी उस टाइम। तो ये देखिए मैंने मेरे लिए और मुकुल के लिए बनाया था, और मुकुल ने पिया भी नहीं, मैंने ही दोनों गिलास पी लिए थे। उस करके फिर मेरी उल्टी भी आ गई थी, और फिर मैं ठीक भी हो गई थी। तो मैंने पूरा दिन रेस्ट ही किया था, कोई वीडियो वगैरह सुनी। शाम को उठी थी मैं 5 बजे, नींद तो नहीं आई, बस एसी चला के ऐसे ही अंदर थोड़ा सा लेटे रहे हम लोग। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ अपने एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।